Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am खुशी एंड मैंने आज जो मेरा चैनल है उस पर मैंने एक सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, जिसमें हमने ये सारे आंदोलनों को कवर किया है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हैं, इसलिए इसे पर्यावरणीय आंदोलन बोलते हैं। चिपको आंदोलन और अपीको आंदोलन को मैं पिछली वीडियोज़ में कवर कर चुकी हूँ। ये दोनों ही जो आंदोलन हैं ये दोनों पेड़ पौधों को लेकर थे, पेड़ पौधों को कैसे बचाना है उनको लेकर थे, और किन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, किन किन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो वो सब इन दोनों वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो है शांत घाटी बचाओ आंदोलन, मतलब कि सेव साइलेंट वैली, जो एक आंदोलन चला था, तो वो क्या है वो हम करेंगे आज की इस वीडियो में, शांत घाटी बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोनों ही जो आंदोलन है, जैसे कि ऊपर वाले दो पेड़ पौधों से रिलेटेड है, उनको बचाने से रिलेटेड है, जो ये है वो एक डैम बनाने से रिलेटेड है, कि डैम बनाने, एक नदी पर डैम बनाने की योजना थी, और लोग नहीं चाहते थे कि डैम बने, क्योंकि डैम बनने से बहुत से खतरे पैदा हो जाएंगे, बार बार बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये जो दोनों हैं वो दोनों ही डैम बनाने से रिलेटेड थे, जिसमें से जो शांत घाटी आंदोलन है वो एक सक्सेसफुल मूवमेंट के रूप में सामने आया, मतलब कि जो ये शांत घाटी बचाओ आंदोलन था वो पूरा हुआ था, डैम जो था वो नहीं बन पाया था, और जो शांत घाटी थी उसे नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया था। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये आंदोलन तो चलाया गया था लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो लोग थे, जो नेता थे इसमें इन्वॉल्व, उन्होंने ज़्यादा प्रेशर डाला था डैम्स बनाने पे, और डैम जो था वो बन के तैयार कर दिया गया था। मतलब जो ये आंदोलन था ये चलाया तो गया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा था। जो सक्सेसफुल मूवमेंट है वो है शांत घाटी बचाओ आंदोलन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो शांत घाटी बचाओ आंदोलन पे होगी। तो आज का स्टार्ट करते हैं हमारी शांत घाटी बचाओ आंदोलन, मतलब कि सेव साइलेंट वैली। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं सेव साइलेंट वैली के बारे में, मतलब शांत घाटी बचाओ। ये जो शांत घाटी बचाओ है ये एक आंदोलन था, और एक सामाजिक आंदोलन था। जो आपने पीछे आंदोलन किए जैसे कि चिपको आंदोलन और अपीको आंदोलन किया वो अहिंसक आंदोलन थे, लेकिन जो ये सेव साइलेंट वैली है वो जो आंदोलन चलाया गया था वो एक सामाजिक आंदोलन था। और ये जो आंदोलन है वो कहाँ चलाया गया था? ये आंदोलन चलाया गया था भारत के केरल, भारत के जो हमारे स्टेट है केरल, वहाँ पर, वहाँ के जो एक डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़, पलक्कड़ जिले के, पलक्कड़ जिले के या पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, वहाँ पर एक डैम बनाने की योजना बनाई जा रही थी, और उस योजना को, उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, ताकि जो हमारी साइलेंट वैली है उसको हम सेव रख सके, उसका हम संरक्षण कर सके, उसको सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए जो ये सेव साइलेंट वैली जो मूवमेंट है वो चला था। इस आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो हमारी सेव साइलेंट वैली है उसको हमें किसी भी तरीके से बस बचाना है, उस पर डैम नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर डैम बन गया तो डैम बनने से बहुत से खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। खतरे उत्पन्न होंगे जैसे कि हमारे जो डैम बनाने के लिए जो जगह है उसे खाली करवाना पड़ेगा, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको काट दिया जाएगा, जो पशु पक्षी हैं उन्हें उस स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाएगा, और साथ ही साथ जब डैम बन जाएगा तो डैम बनने के बाद वहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटी होती है कि किसी भी वक्त बाढ़ आ सकती है, बार बार बाढ़ आ सकती है। तो बार बार बाढ़ आने से जो आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो इससे जो साइलेंट वैली तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाती, बिल्कुल नष्ट हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती। तो साइलेंट वैली को बचाने की ज़रूरत थी, इसीलिए ये आंदोलन किया गया, ताकि जो हमारी शांत घाटी है वो शांत ही बनी रही। ये जो आंदोलन था शांत घाटी बचाओ आंदोलन 1973 में एक एनजीओ ने इस आंदोलन को शुरू किया, जिसके नेतृत्व में जो स्कूल के शिक्षक थे और केरल के जो के एस एस पी मीन्स की जो केरल के सशस्त्र साहित्य परिषद जो एक संस्था थी, तो उन्होंने इस योजना जो ये पन बिजली उत्पन्न करने की जो योजना थी उससे हमारी जो शांत घाटी थी उसको बचाया था। पन बिजली परियोजना मतलब कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के जो प्रोजेक्ट्स लगाने वाले थे, मतलब कि जो डैम्स बनाने जा रहे थे, जो लोग जिनको उस डैम से प्रॉफिट होगा, तो उनको पन बिजली जो परियोजना थी तो उसको रोकने के लिए जो ये साइलेंट वैली का जो अभियान चलाया गया, जो आंदोलन चलाया गया, तो इसीलिए ही चलाया गया था।
और इस आंदोलन को चलते वक्त बहुत से लोगों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जो हम आगे करेंगे। लेकिन एट द एंड 1985 में जो हमारी साइलेंट वैली थी, उसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया था। और जो ये हमारा सेव साइलेंट वैली है, तो इसकी जो आंदोलन थी उसकी शुरुआत की थी दिलीप के रिवास ने इसकी शुरुआत की थी। दिलीप के रिवास ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सेव साइलेंट वैली से रिलेटेड हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो सदाबहार उष्णकटिबंधीय जो जंगल थे, उसमें जो थी वो जो पूरा जंगल था, उष्णकटिबंधीय जो जंगल था, वो शांत घाटी से फैला हुआ था, जिसमें बहुत से पेड़ पौधे थे, बहुत से जीव जंतुएं थी और उनकी बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती थी। जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो प्रजाति पाई जाती थी, जो एक जंतुओं की प्रजाति पाई जाती थी, उसमें थे एक लॉयन टेल्ड मैकेक्यू। मतलब कि ये जो थी वो एक मोंकी की प्रजाति थी, जिसकी जो पूँछ थी, ये देखो लॉयन टेल्ड मतलब उसकी पूँछ इस तरीके की पूँछ थी जो बिल्कुल शेर की तरह दिखाई देती थी। और ये जो प्रजाति थी वो बहुत ही दुर्लभ थी, और इसीलिए जो ये प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो ये जगह थी वो बहुत ही शांत थी। अब देखो इसमें बहुत से पेड़ पौधे हैं, बहुत से जीव जंतुएं हैं, तो लेकिन फिर भी इतने जीव जंतुएं होने के बाद भी जो वो बिल्कुल जगह जो थी, वो जो प्लेस था, जो शांत घाटी थी, उसका जो बिल्कुल शांति थी वहाँ पर, इसीलिए वहाँ का नाम रखा गया शांत घाटी। और इस आंदोलन में उसी घाटी को बचाने की बात की जा रही है जो बिल्कुल शांत थी। और जो शांत घाटी में हमेशा हमें हरे रहने वाले जो वन हैं उसको बचाना ही इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, कि जो हरे रहने वाले जो जंगल हैं, जो वन हैं, जो पेड़ पौधे हैं और जो दुर्लभ प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, तो उन्हें बचाना सबसे बड़े उद्देश्य था। और जो डैम, मैंने आपको पहले बताया, डैम बनाया जाना था, और उस डैम के निर्माण को रोकना ही सबसे बड़ा उद्देश्य था शांत घाटी बचाओ, क्योंकि शांत घाटी को इसी तरीके से हम बचा सकते हैं। इसमें अब हम डैम की बात करते हैं कि डैम कहाँ पर बनाया जाना था। तो जो डैम है वो एक कुंती पुंजा नदी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। तो उस बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध नदी है कुंती पुंजा। इस कुंती पुंजा नदी पर एक डैम बनाया जाना था, तथा जो इस डैम को बनाने का जो उद्देश्य था वो क्यों था, कि हमें डैम क्यों बनाना है, तो वो था कि हमें बिजली उत्पन्न करनी है, हमें हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है, हमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है। तो इसीलिए डैम को बनाया जाना था। लेकिन क्या हुआ कि इस डैम के बनने से जो बाढ़ है, मैंने आपको पहले बताया कि बाढ़ के आने की जो संभावनाएं हैं वो बार बार बाढ़ आती, संभावनाएं बढ़ जाती, और जो आसपास का जो जंगल है, जो वन है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता। अगर हम जो शांत घाटी है वहाँ पर अगर डैम बन जाता, तो जो शांत घाटी है वो बचती ही नहीं और उसका नाम तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाना था। और जो ये कुंती पुंजा नदी की हम बात कर रहे हैं, जो वो कुंती पुंजा नदी थी वो साइलेंट वैली से 15 किलोमीटर, मतलब कि 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बहती थी। तो दक्षिण पश्चिम में एक नदी बहती थी कुंती पुंजा। ये साइलेंट वैली के हरे भरे जंगलों को अपना मूल स्थान लेती थी। और 1928 में 1928 में कुंती पुंजा नदी पर स्थित सेरांदी में बिजली उत्पन्न के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में पहचान की गई। और उसी वक्त क्या हुआ, 1970 में क्या हुआ कि केरल के एक KSEB मतलब कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो ये कुंती पुंजा नदी पर पन बिजली उत्पन्न करने का, मतलब कि बिजली हाइड्रो प्लांट लगाने का जो प्रस्ताव था उसको रखा था, जो कि साइलेंट वैली से ही होकर गुजरता था। इससे क्या हो जाता, जो हमारा 8.3 वर्ग किलोमीटर का जो हमारा वन थे वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाते, जलमग्न हो जाते, जल में डूब जाते, क्योंकि वहाँ पर बांध बन जाता, एक डैम बन जाता। ठीक है। और फरवरी 1973 में 1973 में जो योजना थी उसको आयोग ने लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना को मंजूरी भी दे दी थी। एक बार जो ये मंजूरी है वो मिल चुकी थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसका विद्रोह किया, जिसकी वजह से जो शांत घाटी बचाओ का आंदोलन सफल रहा और जो डैम था वो नहीं बन पाया। जो शांत घाटी थी, शांत घाटी का जो पूरा क्षेत्र था, जो जनसंख्या वहीन था, मतलब कि वहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते थे, वहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे, वहाँ पर लोग नहीं रहते थे, वो जनसंख्या वहीन क्षेत्र था। यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ और मूल्यवान वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतुएँ पाई जाती हैं। तो बहुत सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, बहुत सी दवाइयाँ वहाँ पर, औषधियाँ वहाँ पर पाई जाती थी, जिनका जो कुल क्षेत्रफल जो था वो 90 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है। और इस क्षेत्र
क्षेत्र के चारों ओर से ऊंची, जो ये क्षेत्र था, जो शांति घाटी का क्षेत्र है, वो चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब एक संगठन था जिसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, मैंने आपको पहले भी बताया है, KSSP, मतलब कि जो हमारा केरल सशस्त्र सहायता परिषद। तो ये जो संगठन था इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इसके साथ साथ 1976 में 1976 में जो केरल के सबसे बड़े लोकप्रिय विज्ञान संगठन, जो ये संगठन है बहुत ही लोकप्रिय विज्ञान संगठन है, इसने क्या किया, इस परियोजना का निरीक्षण करना शुरू किया। जब इसने पूरा निरीक्षण किया, पूरा बांध बनाए जाने पर पूरा निरीक्षण किया गया, तो अपना पूरा ध्यान केंद्रित इसने जो KSSP जो एक संगठन था उसने पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया मतलब जो डैम है उसको बनाए जाने पर। और फिर जो इस संगठन के जो राज्य सम्मेलन हुआ, तो उस राज्य सम्मेलन में बांध परियोजना के इस निर्माण को रोकने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें जो बांध था, जो डैम था, उसको रोकना, ताकि जो निर्माण है उसको रोका जा सके। और इन्होंने हस्ताक्षर समूह अभियान चलाया, सामूहिक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें ये लोग, जो लोग फेवर में हैं और जो अनफेवरेबल हैं, उन लोगों से साइन करवाए थे। हस्ताक्षर मतलब कि साइन करवाना, उन लोगों से साइन करवाए थे कि कौन लोग इसके फेवर में है कौन नहीं है, अलग अलग से साइन करवाया। और इसी तरीके से इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया शांत घाटी बचाओ आंदोलन में। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इस परियोजना से लाभ पहुंचने वाला था, तो जो जिन लोगों को लाभ पहुंचने वाला था, तो उन्होंने कुछ राज्य विधानसभा सदस्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के लिए आरंभ से ही जो सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इस योजना से बहुत लाभ पहुंचने वाला था, प्रॉफिट होने वाला था, क्योंकि डैम बनने से बहुत से प्रॉफिट्स हो जाते हैं। तो उन प्रॉफिट्स को लेकर जिन भी लोगों को प्रॉफिट्स होने वाला था, तो उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव डाला कि ये प्रोजेक्ट को पारित करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को चलाना चाहिए। तो वो उन पे प्रेशर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे, उन पे फोकस कर रहे थे। तो इसी तरीके से बहुत से लोग थे जो फेवर में भी थे, जो अनफेवर में भी थे। एट द एंड जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जो प्रोजेक्ट था उसको रिजोल्यूशन असेंबली द्वारा जो देखा गया और उस प्रोजेक्ट को विधानसभा में स्वीकार कर लिया गया एट द एंड, क्योंकि बहुत से लोगों ने उस पर दबाव डाला था। तो जो लोग चाहते थे उन्होंने बहुत दबाव डाला और को एट द एंड स्वीकार करवा ही लिया। लेकिन बाद में क्या किया, एक जो मैंने आपको बताया कि KSSP मतलब कि जो केरल सशस्त्र साहित्य परिषद था, तो उन्होंने एक अभियान पुस्तिका प्रकाशित की जिसका जो टाइटल था वो था द साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ए टेक्नो इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल असेसमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो KSSP था उसने एक अभियान पुस्तिका मतलब कि एक बुक प्रकाशित की थी, पब्लिश की थी, एक बुक जिसका जो नाम था, जो टाइटल था या जो शीर्षक था वो था द साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ए टेक्नो इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल असेसमेंट। ये जो पुस्तिका प्रकाशित हुई इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जब ये पुस्तिका प्रकाशित हुई तो बहुत से लोगों ने इस पुस्तिका को पढ़ा और इसका एक इम्पैक्ट गया गवर्नमेंट के ऊपर भी। और जो राज्य सरकार थी उसने जो परियोजना थी उसका कार्यान्वित था, जो काम था उसको स्थगित कर दिया, कुछ टाइम के लिए रोक दिया। और फिर क्या हुआ, मई 1979 में 1979 में 1979 में उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के मोरारजी देसाई। तो जो ये मोरारजी देसाई थे उन्होंने 1979 में बहुत उस कार्य को, उस बांध बनाए जाने पर को, उस परियोजना को, उस डैम बनाने की योजना को पूरा करने के लिए तेज़ी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि जल्दी से जल्दी जो ये योजना है, जो ये परियोजना है कि बांध बनाया जाए, डैम बनाया जाए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। फिर एक पर्सन थे ऑर्थोनोलिस्ट, मतलब कि वो पर्सन जो बर्ड की स्टडी करते हैं, जो पक्षी विज्ञानी, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे जिनका नाम था सलीम अली। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरा एनालाइज़ किया उन्होंने कि क्या डैम बनाने से क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो उन्होंने जब किया तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई इस जो आंदोलन है उसके साथ।
उन्होंने भी डैम बनाने को रोकने के लिए आवाज़ उठाई थी। और इसी पर्यावरणीय ने पर्यावरणवादी और उनके साथ साथ कई पर्यावरणवादियों ने भी विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाई थी और अपनी आपत्तियां जो है वो दर्शाई थी। फिर एक आता है IUNC, IUCN क्या कहता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि जो नेचर है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करना है। और ये एक इंटरनेशनल यूनियन थी, IUCN, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने भी जो ये पूरी एक संगठन था, तो इन्होंने भी अपनी जो अस्वीकृति मतलब कि उन्होंने दर्शाई थी। जबकि जो ये मामला था वो उच्च न्यायालय में भी दायर किया जा चुका था, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। और एंड में 1980 में इस जो परियोजना को ख़त्म करने के लिए घोषणा कर दी गई थी, पूरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि बहुत से पर्यावरणवादियों ने पक्षी विज्ञानी जो थे हमारे सलीम अली, उनके द्वारा या दिलीप केरीवास के द्वारा, KSSP के द्वारा या IUCN जो भी संगठन इसमें शामिल हुए थे, जिन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया था, भूमिका निभाई थी, तो उनके कहने पर, उनके ज़्यादा दबाव डालने पर जो ये योजना है उसको ख़त्म कर दिया गया था। और राज्य सरकार ने जो साइलेंट वैली है उसको राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क का नाम घोषित कर दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है साइलेंट वैली को साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहा जाता है। और जो ये KSSP थी, जो ये KSSP एक संगठन थी, तो इसमें क्या हुआ था कि एक मूक घाटी की परियोजना के बारे में कभी भी जो ये KSSP है ये कभी भी विकास विरोधी भूमिका को नहीं निभाता है, बल्कि इसने वहाँ की जो मूक घाटी थी, जो साइलेंट वैली थी, उसकी उपयोगिता को दर्शाया था। क्योंकि साइलेंट वैली से हमें बहुत सी दुर्लभ प्रजातियाँ मिलती हैं, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की। इसीलिए जो ये KSSP है ये नहीं चाहता, KSP के बारे में हम ये बोल रहे हैं कि जो KSP है वो डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि डैम बनेगा तो डेवलपमेंट होगी, लेकिन डैम बनाने से रोकना चाह रहे थे, इसका मतलब है डेवलपमेंट को रोकना नहीं चाह रहे। ये किस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं कि जो हमारी मूक घाटी है मतलब कि जो हमारी साइलेंट वैली है, तो साइलेंट वैली में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ख़त्म ना हो जाए, जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं जो दुर्लभ हैं वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए साइलेंट वैली को सेव किया गया। इस पे एक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे जो मोरारजी देसाई। लेकिन ये थे मोरारजी देसाई से पहले की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी हमारी भारत की, तो उनके द्वारा और कुछ अन्य नेताओं के द्वारा भी इस जो डैम बनाने की योजना का विरोध किया गया। उसके बाद ही जो साइलेंट वैली है उसको बचाया गया था। इसमें एक तरफ तो बड़े बड़े नेता थे और दूसरी तरफ कुछ पर्यावरण विद्वान थे, पर्यावरणवादी थे, जो राजनीतिक जिनको संरक्षण प्राप्त था, और वो पूरा विरोध कर रहे थे कि नहीं बनना चाहिए। और एट द एंड जो हुआ उन्हीं की चली, जो पर्यावरणवादी थे, क्योंकि वो सही सोच रहे थे पर्यावरण को लेके, क्योंकि अगर वो प्रजातियाँ ख़त्म हो जाती तो हमें कुछ पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें कुछ वनस्पतियाँ मिलती हैं, कुछ हमें औषधियाँ मिलती हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ कुछ जीव जंतु हैं जो दुर्लभ हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो सेव साइलेंट वैली इसीलिए अपनाया गया था। और लास्ट में जो हमारा निष्कर्ष है वो यही आता है कि साइलेंट वैली वो स्थान है जहाँ पर जीवित प्रकृति है और जीवित ही जानवर है, उनकी बहुत ही भारी मात्रा हमें वहाँ पर मिलती है। और उन्हीं जीव जंतुओं ने, उन्हें प्रकृति ने, उन्हें पेड़ पौधों ने उस जगह को अपना घर बनाया हुआ है। और अगर वहाँ पर बांध परियोजना निर्माण को सफलता मिली होती तो प्रकृति जो है वो अपना घर खो देती, प्रकृति अपना घर खो देती, साथ ही साथ जो जानवर है वो अपना घर खो देती, और जो प्रकृति है उसका एक हिस्सा जो है वो ख़त्म हो जाता, ठीक है, समाप्त हो जाता, जो कि विनाश का कारण बनता। जो ये आंदोलन है वो मन की प्रकृति के प्यार की एक पीढ़ी के लिए था,
और इसीलिए अपने स्वभाव को बचाएं। धन्यवाद। और आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो करना हमारा तो बिल्कुल ही सेव मत साइलेंट भूलिएगा। वैली है उसके अभियान में कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे फर्स्ट एक संगठन था जिसका नाम था KSSP, मतलब कि जो हमारा केरल सशस्त्र सहायतक परिषद था वो। सेकंड आता है डॉक्टर सलीम अली जो कि विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। नेक्स्ट आता है हमारा IUCN, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज था। फिर आता है रोमुलस विटेकर जो कि हमारे एक जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर थी इंदिरा गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी भारत की। फिर उसके बाद एक पोएट सुगथा कुमारी थी जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट एक पुस्तिका लिखी थी, प्रकाशित की थी KSSP के द्वारा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रह गया जिन्होंने इस अभियान को शुरू किया था, दिलीप के रिवास। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।